वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन इंटरनेट। सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ पर है, अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो ये आपको याद रखना है, प्रॉफिट बिजनेस के लिए commercial.com यूज होता है, और एजुकेशनल के लिए .edu, मिलिट्री पर्पज़ के लिए दिस एंड .net, अदर नेशनल नेटवर्किंग के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन .org, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये डोमेन आपको याद रखने हैं। .com किसके लिए? प्रॉफिट बिजनेस के लिए यूज़ होता है। इसके बाद बात करें, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, एक आईपी पैकेट में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होना चाहिए। जब कभी एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड होती है इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट्स, और उस पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के एड्रेस होने चाहिए। सो द आंसर इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। सो द राइट आंसर इज टेक्स्ट एडिटर। ARPANET सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? इससे ये क्वेश्चन बनता है। द फर्स्ट नेटवर्क इज ARPANET एंड ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो द राइट आंसर इज C. Next is the equipment needed to allow home computer to connect to the internet. जो होम कंप्यूटर होता है हमारे पीसीज को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम इज नीडेड। सो द नेक्स्ट इज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट। अभी हमने बोला आपको सबसे पहला नेटवर्क था ARPANET, ठीक है, ARPANET। And the next is the first page that you normally view at the website is its, वेबसाइट का सबसे पहला पेज जो होता है उसको होम पेज कहते हैं, होम पेज। ओके, सो द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एड्रेसेस इन द मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड कैचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सॉल्यूशंस इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग। तब आपको मैंने तीनों के बताया था, जो यहाँ पर एक बिल्डिंग में जो नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं लैन, जो उस बिल्डिंग के जितने भी पीसीज हैं उनको कनेक्ट करे रखता है। और मैन मेट्रोपॉलिटन, एक सिटी या एक कंट्री के अंदर जो नेटवर्क होता है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड एरिया में जो नेटवर्क होता है उसको वैन कहते हैं। तो लोकल एरिया एक बिल्डिंग एरिया नेटवर्क। और पैन भी होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ जैसे। सो ये आपने इसका राइट आंसर लैन। FTP, ये क्वेश्चन सिंपल है। FTP इज यूज्ड फॉर, FTP किसके लिए यूज होता है? अपलोडिंग द फाइल्स ओनली, डाउनलोडिंग द फाइल्स ओनली। राइट आंसर इज बोथ। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स के लिए हम FTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट स्टैंडर्ड, तो इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है ये आपने याद रखना है, दैट इज MIME। फुल फॉर्म की आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। व्हाट इज यूजनेट? यूजनेट होता है इट प्रोवाइड न्यूज़ in HTTPS is stands for, sorry, in HTTPS S stand for। तो आपको पता है एक वर्ड पूछा जाता है, HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आजकल S भी लगता है साथ में, तो S का यहाँ पर मतलब है सिक्योर्ड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, पूरी फुल फॉर्म। अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज टू फैचिंग ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स इज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है POP3। फैचिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, सेंडिंग के लिए POP2 होता है और रिसीविंग के लिए POP3। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IP वर्जन 6। IP एड्रेस का IP वर्जन 6 का जो साइज है वो 128 बिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो 32 है ये IP वर्जन 4 के लिए यूज़ होता है। ये वर्जन 4 के लिए 32 बिट्स और वर्जन 6 में
128 बिट्स साइज होता है। तो SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपने याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, इसको हम कहते हैं आउटलुक एक्सप्रेस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड आउटलुक एक्सप्रेस। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बैकबोन ऑफ इंटरनेट इज TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP is the backbone of internet, is the standard protocol of internet. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट पे, तो वो आपके लिए लाए हैं। तो ये आप अगर ये इंटरनेट पे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखें तो इट्स एनफ फॉर योर एनी एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, को क्रिएट करने के लिए हमें HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। तो HTML जो है वेब पेजेस लिखने के लिए ज़रूरी होती है HTML। और वेब एड्रेस को क्या कहते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A web address is also called uniform resource locator. The size of the most important question. The size of an IPv4. IPv4 का साइज यहाँ पर 32 बिट्स, 32 बिट जो है इसका साइज रहेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मॉडम। मॉडम की मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 56 KB पर सेकेंड्स। ओके, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ब्राउजिंग द वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए। आपको पता है आप जब सर्च करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल लिखा होता है? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट, तो ये रिपीट हो गया HTTP। विच इज नॉट द ब्राउज़र, तो ये क्वेश्चन पूछा था ब्राउज़र कौन सा नहीं है। एक्सप्लोरर, ओपेरा और मोजिला तीनों ब्राउज़र्स हैं। गूगल जो है ये सर्च इंजन है, इट्स नॉट ब्राउज़र, इट्स सर्च इंजन। तो आपने याद रखना गूगल इज सर्च इंजन, इट्स नॉट ब्राउज़र। विच इज़ नॉट द सर्च इंजन, अब ये पूछें सर्च इंजन कौन सा है? गूगल तो सर्च इंजन है, तो अल्टविस्ता एंड याहू ये सारे सर्च इंजन है। फेसबुक इज़ नॉट द सर्च इंजन, ये एक ऐप है। तो आगे चले हम। टू ज्वाइन द इंटरनेट, कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो होना चाहिए कनेक्ट, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल इन इंटरनेट इज called patch. Option D is answer. Which protocol assign IP address to client connected in the internet? क्वेश्चन पूछा था, that is DHCP. DHCP की फुल फॉर्म यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो दैट इज डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लाई। डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो क्या था क्वेश्चन? विच प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट इज DHCP। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। इंटरनेट आपके सिलेबस में है तो इसमें ही ईमेल भी आ जाता है। तो ईमेल का जो करेक्ट एड्रेस है, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसमें 3 पार्ट होते हैं। name@of website, this is the right way of email address, name@of website .info.com जो भी लगाए, लेकिन @ नाम के बाद होगा, देन वेबसाइट का नाम और .info जो भी आगे आपने लिखना है। द कंप्यूटर जैगरॉन www स्टैंड्स फॉर, तो ये एक किस्म का वायरस है जो कंप्यूटर में होता है, दैट इज़, और यहाँ पर www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। एंड द नेक्स्ट इज HTML इज़ यूज टू क्रिएट। HTML यूज़ होता है वेब पेज, ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। वेब पेजेस के लिखने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है। HTML यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखते हैं आपको आता है नहीं। आंसर दो जल्दी से।
इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंगो, गूगल, याहू तीनों सर्च इंजन है। विंडोज़ इज़ नॉट अ सर्च इंजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम, ये रिपीट हो गया था, इस कॉल्ड इस ऑथेंटिकेशन। फुल फॉर्म ऑफ HTML, अभी 2 बार मैं बोल चुका हूँ, 3 बार। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहाँ है? दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस को लिखने के यूज़ होती है। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड द ब्राउजिंग okay, is called browsing, sorry. And the next is a computer on internet are identified by, हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पे होता है उसको हम आइडेंटिफाइड करते हैं by its IP address. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम इंटरनेट MCQs। तो इंटरनेट की वीडियो MCQ से पहले हमने डाली थी इसकी थ्योरी वीडियो, अब वो भी देख सकते हैं, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर सीरीज़ की 6वीं वीडियो है, 5 वीडियो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम जो है हाँ इनपुट आउटपुट वाइसिस पर लाएंगे वीडियो। उसके बाद एक और वीडियो हमारी जो बचा हुआ बाकी जो सिलेबस है, तो उस पर 7-8 वीडियो में हम पूरा कंप्यूटर कवर कर चुके हैं। और अब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और कंप्यूटर की वीडियोस को देखें। तो आई होप कि जितना इसमें आपको बताया जाएगा इट्स एनफ फॉर द योर एनी एग्ज़ाम। थैंक यू।